Hello students, welcome to this channel Japanese सीखे कॉनिचिवा मिनासान ओगेंकी दिस का। आज जो मैं आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ और आपको जो बेसिकली अगर आप जो जापानीज लोग हैं या जापानीज सीख रहे हैं या फिर अगर एनीमे देख रहे हैं तो या फिर अगर आप जापानीज कार्टून्स जो है वो देखते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपको चीज़ें किस तरीके से अच्छे से समझ आएंगी। आप उस चीज़ों को समझने के लिए एक चीज़ कर सकते हो जापानीज के कार्टून्स के अंदर, या इफ़ यू आर वॉचिंग डोरेमोन, इफ़ यू आर वॉचिंग शिनचैन, इफ यू आर वॉचिंग एनिमे, देन आप उस चीज को समझ सकते हो और उसके अंदर बेसिक जापानीज वोकैब का जो वो यूज होता है उसको आप चीज समझ के उस चीज को आप अच्छे से अपनी डेली रूटीन में इंप्लीमेंट में यूज कर सकते हो। आज हम बेसिक जापानीज वोकैबुलरी का इस्तेमाल करेंगे और उसको आपको अच्छे से लर्न भी करना पड़ेगा, तो आपको धीरे धीरे चीजें जो है वो क्लियर भी हो जाएंगी और चीजें अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से आपको जो है वो समझ आ। सबसे पहले आज जो है मैं आपको बेसिक जापानीज की कुछ चीजें बताऊंगा, आपको उसका मीनिंग भी यहाँ पे दिख जाएगा, साथ में उसको जापानीज में कैसे लिखते हैं वो भी आपको जो यहाँ पे दिख जाएगा। इसमें हम राइस को क्या बोलते हैं? गोहान। ब्रेड, इट मीन्स पान। वाटर, इट मीन मीजू। टी, इट मीन्स ओचा। मिल्क, इट मीन्स ग्यून्यू। एप्पल, इट मीन्स रिंगो। मीट, इट मीन्स निकू। फिश, इट मीन्स सकाना। सुशी, इट मीन्स सुशी को तो हम सुशी कहते हैं जापानीज ये डिश। केक, इट मीन्स केकी। वैसे बियर को कुछ काताकाना के जो वर्ड्स हैं वो सेम उसी की तरह होते हैं। बियर, इट मीन्स बीरू। हाउस, इट मीन्स ई। स्कूल, इट मीन्स गक्को। पार्क, इट मीन्स कोइन। हॉस्पिटल, इट मीन्स ब्योइन। स्टेशन, इट मीन्स एकी। कंपनी, इट मीन्स काइशा। लाइब्रेरी, इट मीन्स तोशोकान। तो इस तरीके की बेसिक जापानीज जो है मैंने आपको ये सारे के सारे मीनिंग्स आपको बताए और आपको ये समझाया। देखो अब मैंने आपको जितने भी इस वीडियो के अंदर या इस सभी चीज़ों के अंदर जो मीनिंग्स बताए हैं, इस मीनिंग को किस तरीके से आपको समझना है। देखो पता है क्या होता है, जब आप कोई चीज़ लिखते हो या आप इस चीज़ को समझते हो तो आपको करना क्या है ना, उसका पहले तो हीरागाना होता है, फिर उसकी रोमाजी होती है, फिर उसका साथ में क्या कहते हैं कांजी में उसको लिखते हैं। जैसे मान लिया मैंने आपको कहा किसी का भी नेम कुछ भी है तो मैंने आपको कहा इसका नेम हिंदी में लिखो, हिंदी के बाद इसका नेम इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश के बाद इसका नेम किसी और लैंग्वेज में लिखो। तो इस तरीके से नेम तो आपका वही है, बस अब हिंदी में तो आपका वो इंग्लिश वाले वर्ड नहीं होगा ना, साउंड वही होगा लेकिन उसके अल्फाबेट बदल जाएंगे। जैसे अगर हिंदी में आपने लिखा सोहन, तो सोहन में सा लिखा, फिर उस पर ओ की मात्रा, फिर हा और ना लिखा। अब अगर मैं आपको इंग्लिश में कहूं तो साउंड तो आपका सोहन ही है, लेकिन इंग्लिश में आप अपनी स्क्रिप्ट को बदल दोगे, उसमें आप क्या लगाओगे? एस ओ एच ए एन। तो इस तरीके से आपका जो है वो सोहन जो है ये यूज होगा। इसी तरीके से जापानीज में पहले आपको रोमाजी में आपको चीजें समझना पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बोला सुशी, सुशी को जापानीज में भी सुशी कहते हैं और रोमाजी के अंदर भी सुशी जो है वो कहा जाता है। इसी तरीके से आपकी सारी की सारी चीजें ऐसी दे रखी हैं। फिर रोमाजी के बाद आप इसे हीरागाना में लिखोगे, हीरागाना के बाद आप इसे क्या लिखोगे? काताकाना के अंदर कन्वर्ट करोगे। काताकाना के अंदर तो कुछ ही वर्ड्स वैसे कन्वर्ट होते हैं, तो आप इसे कांजी में कन्वर्ट करोगे। तो यही सारी चीजें आपको जो है वो समझनी पड़ेंगी और आपको ये चीजें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो यही चीज आपको समझनी है कि क्या कि जापानीज के अंदर जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी आपको किस तरीके से चीजें समझनी है। आपको इस तरीके से चीजें समझनी है कि ना कोई भी आपको वर्ड अगर समझ आ जाए तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको लिखना कैसे है, उसको राइट कैसे करना है, उसको कितनी स्क्रिप्ट के अंदर राइट करना है। तो आप जब ये चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दोगे और आपको चीज़ें समझ आएंगी तो आप अपने इम्प्रूव कर सकते हो इस चीज़ को और उससे आपको कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। और जब व्हेन यू विल गो टू जापान देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि उसको किस तरीके से कैसे लिखना है, कैसे बात करनी है, कैसे बताना है, कैसे समझाना। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगी। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और अगर आपके दोस्त जापानी सीखना चाहते हैं तो भाई कर दो उनको शेयर ये वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।